अभी हमारे साथ यहाँ पर बारसोई में अनुमंडल अस्पताल है और यहाँ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम। हम उनसे जानेंगे कि वो अभी यहाँ पर आए थे एक शिलान्यास करने के लिए, तो क्या चीज का शिलान्यास था यहाँ पे, जरा बताएंगे। हम लोग जो यहाँ प्रतिदिन रोगी आते हैं, उन रोगियों के जो सहयोगी आते हैं, उनके जो रिश्तेदार आते हैं, मददगार आते हैं, उनको रेस्ट लेने के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि रोगियों का जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट लोगों के रेस्ट के लिए एक बेहतरीन भवन बना दिया जाए, तमाम सुविधा हो, अटैच बाथरूम हो, स्नानागार हो। और जो आप देखते हैं कि कोरोना से लड़ने में जिस तरह से बिहार सरकार की नाकामियां उभर के आई है और पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसी हॉस्पिटल में भी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। एक एक बेड में मरी हुई लाश 2-2 दिन तक पड़ी हुई है और उसी कमरे में एक स्वस्थ मरीज को रखा जा रहा है या कोरोना पॉजिटिव मरीज को रखा जा रहा है। सच ये है कि कोई इनकी सुधि लेने वाला नहीं। मैं आपका ध्यान एक शंभू नाम का पेशेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो शिवानंदपुर का एक पेशेंट है। उस पेशेंट की यहां जांच हुई अनुमंडल अस्पताल में। अनुमंडल अस्पताल से उनको सदर अस्पताल भेजा, सदर अस्पताल ने उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया, मेडिकल कॉलेज ने उनको मधेपुरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से उसको भागलपुर भेज दिया, भागलपुर से अगेन वो आ गए आपको बारसोई अनुमंडल अस्पताल में, फिर बारसोई अनुमंडल अस्पताल से फिर मधेपुरा भेजा गया है। तो कोई देखने के लिए नहीं, कोई सुनने के लिए, कोई जांच करने के लिए नहीं। जब मैंने वहां के सुप्रिंटेंडेंट को फोन किया, मेरे सुप्रिंटेंडेंट को फोन करने के बावजूद भी, कई बार फोन करने के बावजूद भी जब उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई, तो फिर बाद में मैंने वहां के सीएस को कहा और उसके बाद उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया। और बहुत बुरी हालत है, बिहार के मेडिकल सिस्टम की बहुत बुरी हालत है। और यहाँ जो हमारे बारसोई में है, यद्यपि यहाँ के बहुत डॉक्टर जो है बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर उस्मानी और भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में यहाँ बेहतर इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जैसे लेबर रूम है, अगर लेबर रूम को स्पेस बढ़ाया जाए, जैसे डॉक्टर ने मांग की, तो हम अपने इंजीनियर से बोलेंगे कि लेबर रूम को जो है और नाप जोख करके अगर बढ़ाने की कोई गुंजाइश होती है तो हम लोग निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, और नहीं अगर कोई और रूम देने की जरूरत है तो हम लोग निश्चित रूप से देने की। बिहार में अभी जो ढहती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसको लेके तमाम तरह की बातें हो रही है, ट्विटर से लेके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये चीजें चल रही है। लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरे कोरोना काल में पहली बार कल दिखाई दिए हैं, जो एनएमसीएच में गए थे। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके बर्खास्तगी की मांग आप करना चाहेंगे? मैंने पहले ही उनकी बर्खास्त की मांग, हम लोगों ने जब चमकी बुखार हुई, चमकी बुखार में बिहार में जब सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई, 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और कोई इंतजाम नहीं, तरफ तरफ के मर गए बच्चे, उस समय से भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को कहा कि ये नकारा मंत्री है और इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार के बच्चों को बचाने के लिए। और आज वही दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना से तरफ तरफ के लोग छटपट कर रहे हैं, मर रहे हैं, कोई इलाज का इंतजाम नहीं है। और किसी हॉस्पिटल में उसने जांच पड़ताल नहीं की, कहीं भी उसने विजिट नहीं किया। तो ऐसे मंत्री निर्लज्ज मंत्री है, इनको शर्म हया नहीं है। इनकी इस्तीफा की मांग नहीं करते हम लोग इनको बर्खास्त करने की मांग करते हैं कि मंगल पांडे को बर्खास्त किया जाए। मंगल पांडे को बर्खास्त नहीं करके जो बिहार की जनता को कोरोना की सही जानकारी दे रहे थे, इनके सेक्रेटरी को हटा दिया गया और मंगल पांडे जी का क्यों रहा। आपको ये बात मैं जानकारी देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार की ये सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है और भाजपा समर्थित फांसीवादियों की सरकार है। और ये जनता के अंदर जो दहशत फैली हुई है, इस दहशत का अवसर वोट को लूट करने में लेने की दिलचस्पी है। इसलिए नीतीश कुमार एक कठपुतली बनी हुई, नीतीश कुमार की सरकार एक कठपुतली सरकार है, भाजपा के निर्देश पर चल रही है। इसलिए बिहार की जनता को खड़ी होना चाहिए और जरा भी शर्म अगर हया है तो नीतीश कुमार को इनको बर्खास्त करना चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बारसोई के जो स्थानीय विधायक हैं कॉमरेड महबूब आलम, और भाकपा माले के पूरे बिहार विधानसभा में इनके नेतृत्व करते हैं, पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, हमेशा आंदोलनों में रहे हैं। हम चमकी बुखार के समय जब हम लोग देखे थे, मीडिया के रिपोर्ट में भी देखा गया था कि ये लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं को गोलबंद एकजुट करते हुए मुजफ्फरपुर के लिए निकले थे, और मुजफ्फरपुर में जाकर वहाँ पर जो हालचाल था वो जाना था, और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उस पर ये अपनी बात पूरे बिहार विधानसभा के जो पटल पर रखा था, और वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग भी किया था। तो आइए, ठीक है।